हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। जानता हूँ काफ़ी लंबा टाइम हो गया, काफ़ी लोगों का मैसेज भी आया था, आप लोग भी बहुत परेशान हो एग्जाम को लेके। आपसे ज़्यादा कहते हैं ना कि टीचर्स आपसे ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि भाई उनकी तो पूरी उम्मीदें आपसे ही होती हैं। और थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ भी थे, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपके लिए कुछ किया है, और वो क्या है वही बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा आप लोगों को पता होगा या आपने कभी देखा होगा कि मैंने एक ऐप बनवाया था। फिलहाल उसमें मैंने कुछ अपडेशन करवाया है, और वो ये है कि मैंने आपके लिए उसमें MCQs, पेपर्स, सॉल्यूशंस, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो उसी के बारे में मुझे आपको यहाँ पे डिटेल में समझाना है कि वो उसका यूज़ कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट आए थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया कि उसको यूज़ कैसे करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको उसी ऐप के बारे में बताने आया हूँ। उस ऐप में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इवन जो यूट्यूब पे आपको ढूंढने में तकलीफ होती है उनके भी लिंक मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं, और वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, कुछ प्रैक्टिस पेपर्स हैं जो आपको परचेस करने होंगे, वो भी बहुत मिनिमम चार्जेस है, जितने आप एक दिन की पानी पूरी खाते हो शायद उससे भी कम होगा, राइट। तो अभी ये तो हो गया मेन बातें। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि उसका यूज़ कैसे करना होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ऐप डाउनलोड करो, जो भी सिचुएशन है, आपको जो भी चीज़ें रिक्वायर है आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा। फिलहाल जो मेन टारगेट था वो आपको पेपर प्रोवाइड करना, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, आपकी MCQs में हेल्प करना, वो मैंने कर दिया है। आप चलते हैं। अभी मैंने आप लोगों को इस ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे तो उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस अगर वैसे ओपन नहीं होता है तो कैसे ओपन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। तो जब आप प्ले स्टोर पर जाओगे, ठीक है, तो प्ले स्टोर ओपन होगा। आपको क्या करना है, सर्च बार पे जाना है, और सर्च बार पे जाने के बाद आपको लिखना है कॉमर्स। देखियो मैंने ऑलरेडी एक बार सर्च किया था तो आया है कॉमर्स एसेट्स इंस्टीट्यूट, दिख रहा होगा आपको, कॉमर्स एसेट्स इंस्टीट्यूट। कॉमर्स की स्पेलिंग आती है, और कॉमर्स के स्टूडेंट तो एसेट्स का भी आता ही होगा। तो कॉमर्स एसेट्स इंस्टीट्यूट पे जैसे ही क्लिक करोगे, यानी उसको सर्च करोगे, तो आपको सेकंड नंबर पे दिख जाएगा। फर्स्ट वाला वो एडवर्टीजमेंट का होता है, जो मेन होता है आपका फर्स्ट में, देखो सबसे ऊपर ही दिख जाएगा यहाँ पे, ये देखो लिखा कॉमर्स एसेट्स इंस्टीट्यूट। फिर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद इंस्टॉल करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, जैसा आपका नेट चल रहा होगा, वाईफाई होगा तो स्पीड में हो जाएगा, आपका नेट होगा स्लो होगा तो उसके हिसाब से डाउनलोड होगा। डाउनलोड कर लेते, फिर मैं आपको बताता हूँ लॉगिन कैसे कैसे करना होता है। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है, इस तरह का पेज दिखता है जिस पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे अगर, तो यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन है और एक रजिस्टर का ऑप्शन है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, देखो आपने इतने सारे ऐप यूज़ किए होंगे, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब तो यूज़ करते ही होंगे थोड़ा बहुत, व्हाट्सएप पे भी करते ही होंगे। जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी वेबसाइट पर जाते, किसी भी ऐप पर जाते, तो पहले हमको क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है। अगर आपने ऑलरेडी किया है तो लॉगिन, फर्स्ट हो तो रजिस्टर। तो रजिस्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। जो मोबाइल नंबर आपके पास है, आपका है, वही एंटर करना। इससे क्या होगा कि आपको OTP उस पे आता है, लिखा हुआ ना रिसीव OTP, तो यहाँ पे जो भी होगा वो OTP आपको एंटर करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल जो है आपका नंबर वो एंटर कर देते हैं। अपना नंबर एंटर कर देना। नंबर एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है सेंड OTP। तो जैसे ही सेंड OTP भी करोगे तो आपको एक OTP आएगा, और वो OTP का नंबर आपको इसमें डालना होता है। तो ये OTP आ गया है, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। OTP यहाँ पे वेरीफाई कर देना। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज खुलता है, जिसमें आपको लिखा हुआ रजिस्टर अकाउंट। अब आपको करना क्या है, आपको अपना नेम एंटर करना है। आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी ऐड हो गया तो वो पहले से ही आ जाएगा। आपको अपना ईमेल ID इसमें डालना है, नहीं है तो भी ट्राई करना कि अगर बना लो तो पॉसिबल, क्योंकि आपको क्या फ्यूचर में भी काम आ जाता है। उसके बाद एंटर पासवर्ड। मेन जो डाउट होता है वो होता है कि इसमें पासवर्ड क्या ऐड करना है, तो ये पासवर्ड आपका अपने मन से होगा, ये इस ऐप के लिए है। तो आप जो चाहो वो पासवर्ड इसमें लगा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे स्टेट है, तो स्टेट आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे यहाँ पे अलग अलग स्टेट का दिया हुआ है, जैसे बेसिकली हम लोग गुजरात से, तो मैं यहाँ पे गुजरात क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपका ऐप ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे रजिस्टर करोगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा। आपका नाम यहाँ पे है, जैसे मैंने पंकज पांडे के नाम से किया है, मेरा भाई है, मैंने उसके नाम से ID बनाई है, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो किसी और के मोबाइल में तो करना पड़ेगा। तो इसके ID से मैंने बनाया पंकज पांडे। ये इस तरीके का आपका वेब पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो पेड कोर्स है, फ्री कोर्स है, फ्री स्टडी मटेरियल है, PDF है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, लिंक्स है, पोस्ट है, एफिलिएटेड स्टोर्स है। तो आपको करना क्या है, आपको जिस चीज़ की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक करोगे। जैसे पेड कोर्स पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स और स्टेट्स का मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाया है पूरा। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे मैंने वीडियोस ऐड किए हैं, और यहाँ पे फॉर्मूला वाली PDF भी ऐड किया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं, यानी इसमें पेड कोर्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाओगे फ्री स्टडी मटेरियल पे, तो जब फ्री स्टडी मटेरियल पे जाओगे
तो थोड़ा लोडिंग का टाइम लग जाता है कभी कभी नेट के इशू की वजह से। तो यहाँ पे चेक करोगे तो ये इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपका अकाउंट्स है, बीए है, ओसी है, आई मीन बीए और ओसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टेट्स हो गया, और ये जो चारों है ना ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। और यहाँ पे देखोगे तो मैंने लिखा हिंदी मीडियम एंड गुजराती मीडियम, यानी ये स्पेसिफिक सेक्शन जो है वो हिंदी और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और ये चारों सेक्शन जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए। आपको क्या करना है, बस आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पेपर्स मिल जाएंगे। लगभग सभी मैंने पेपर जितने पॉसिबल थे मैंने लगभग 4-4 साल के पेपर ऐड करने की कोशिश की है। 1-2 सब्जेक्ट का नहीं होगा, बाकी सारे पेपर्स देखो यहाँ पे 4-4 साल के हैं, यानी 4 ईयर का प्रीवियस पेपर आपको मिल जाएगा, आप इसमें से रिवाइज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जाना है पीडीएफ एंड नोट्स पे। तो पीडीएफ एंड नोट्स पे जाओगे तो मैंने काफ़ी सारे पीडीएफ एंड नोट्स प्रिपेयर किया था, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा मैंने क्लास 12 अकाउंट इंग्लिश मीडियम नोट्स फॉर प्रैक्टिकल, तो ये मैंने प्रैक्टिकल्स के लिए कुछ नोट्स बनाया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों है, तो वो आपको मिल जाएगा। सेम हिंदी मीडियम के लिए भी है जो मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, और ये इंग्लिश मीडियम का है, आप इसको परचेस कर सकते हो। इसकी जो प्राइस है मैंने काफ़ी मिनिमम रखी, मैंने कहा ना कि एक पानी पूरी एक आलू पूरी की जितनी प्राइस रखी है, लाइक यहाँ पे 25। अब ये देखो कॉमर्स क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश, मतलब ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें लगभग अगर आप देखोगे तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स के आपको 5-5 पेपर विथ पेपर सॉल्यूशन के साथ, दैट्स वाई यहाँ पे देखो 10-10-10 लिखा हुआ है, यानी 5 पेपर्स आपको विथ सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, स्टेट्स एंड ओसी। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इंग्लिश एंड गुजराती का भी मैं अपलोड कर दूंगा, और इसी सेक्शन में सेम प्राइस में, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। प्राइस कितना रहने वाला, 39। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए तो इसमें भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ नोट्स में दिख जाएगा, जो बेसिकली वहाँ पे मैंने फ्री स्टडी मटेरियल में दिखा दिया था। और ये है आपका इंग्लिश मीडियम एमसीक्यूज 1 मार्क्स का, ये स्टेट्स का है, ये बीए का है, ओसी का यानी कि इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स का। तो मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के कुछ एमसीक्यूज प्रिपेयर किए थे जो मोर देन 1000 एमसीक्यूज है, और अगर आप ये एमसीक्यूज को रिवाइज कर लेते हो तो इसके बाहर का कहीं से भी नहीं आएगा। आपको बस करना क्या, एक बार रीड करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक बार रीड करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ना कि इस एमसीक्यूज का ये आंसर होगा। क्वेश्चन जैसे एग्जाम में दिखेगा, ऑप्शंस दिखेगा, फटाफट टिक कर लोगे, तो यहाँ से आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे, ये कंफर्म है। उसके बाद हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने जो बुक बनाई थी वो भी इसमें ऐड कर दिया है मैंने, वो भी मिनिमम प्राइस में है, क्लास 12 अकाउंट्स कॉमर्स हिंदी मीडियम, ये मेरी पूरी बुक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने बुक ऐड कर दिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है या जिनको क्विक रिवीजन करना है वो बुक डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें पूरा सॉल्यूशन के साथ है। मैं एक छोटा सा सैंपल शो कर देता हूँ, इस पे सैंपल भी मैंने ऐड कर दिया सो दैट स्टूडेंट्स देख सके, क्योंकि बुक है अब प्राइस भी है तो उसके हिसाब से वो लोग चेक करना चाहते हैं कि भाई सही है कि नहीं है, इसलिए मैंने सैंपल ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने ऐड किया हुआ, जैसे पूरा थियोरी मैंने इसमें ऐड किया है, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है उसके बारे में भी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो मैंने इसमें सॉल्व किया है। अब जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने ये आहरण वाला है, यानी जिसको इंग्लिश में ड्राइंग कहते हैं, उसको मैंने यहाँ पे देखो क्लियर मेंशन किया हुआ है कि कैसे सॉल्व करना होता है, यहाँ पे उसके लिए रूल्स क्या है, ये देख रहे हो ये पूरा डिटेल में है, और ये आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और बुक के सारे क्वेश्चन विथ प्रॉपर सॉल्यूशन। जैसे देखो अभी ये कमीशन वाला पॉइंट है, तो कमीशन वाले पॉइंट को कैसे सॉल्व करना होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऐड किया हुआ है मैंने, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। नॉर्मली जितना आप एक बार नाश्ता कर लेते कि उससे ज़्यादा प्राइस मैंने किसी में भी नहीं रखा है। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बता देना। प्लस मुझसे जितना होगा मैं उतने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियोस बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट ट्राई करूंगा कि मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियोस भी जरूर बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना था। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगा और आपको जो भी डाउट्स हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे इससे। बाकी फिर भी कुछ भी मदद की जरूरत पड़ती है तो आप जरूर बताना। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।